जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, विश्व के एक एक देश को आपके साथ उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो फिर उसी वादे के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ श्रीलंका श्रीलंका के श्रीलंका से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, वो चाहे यूपीएससी से लेके जो है फैक्ट यूपीएससी से लेके एक क्लर्क तक के जो है एमटीएस लेवल तक के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके साथ विश्व के सभी देशों, जैसा कि मैं पहले से ही वादा करते चला आया हूँ कि विश्व के सभी एक एक देश के सभी एक एक क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ लगभग पूरा विश्व कंप्लीट करेंगे। हम पूरा विश्व के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। प्ले लिस्ट में जो है विश्व के सभी क्वेश्चन और भारत के सभी क्वेश्चन जो है, भारत के सभी क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो विश्व के एक एक देश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक राज्य और विश्व के एक एक देश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ सार्क देशों के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। किसके? सार्क देश डिस्कस कर रहा हूँ। सार्क में मालदीव हो चुका है हमारा, मालदीव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आज बारी है श्रीलंका की। ठीक है, तो मैं अपने वादे के मुताबिक श्रीलंका के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है श्रीलंका देश का भौतिक आकार। श्रीलंका देश का भौतिक आकार कैसा है? तो वो एक आंसू के आकार का है। कैसा? जैसे आंसू की एक बूंद होती है या पानी की एक बूंद कह लें, तो इस आकार का है। तो श्रीलंका देश का भौतिक आकार कैसा है? तो ये एक आंसू के आकार का है, या हम कह सकते हैं कि ये एक बूंद के आकार का है। ठीक है, कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को। कब हुआ? 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ। किससे? ब्रिटेन से श्रीलंका आज़ाद हुआ। और अगर बात कर लें भारत कब आज़ाद हुआ था, तो भारत जो है 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। तो भारत के बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो श्रीलंका किसके कब्जे में था? श्रीलंका जो है किसका गुलाम था? ये जो ब्रिटेन का था। और भारत पर भी कब्जा किसने कर रखा था? ब्रिटेन वालों ने ही कर रखा था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। श्रीलंका किस चीज़ का मुख्य निर्यातक देश है? तो श्रीलंका किस चीज़ का मुख्य निर्यातक देश है? तो मुख्य रूप से श्रीलंका चाय का निर्यातक है। तो श्रीलंका की मुख्य रूप से चाय जो है विदेशों में निर्यात की जाती है। वैसे तो बहुत कुछ है, रबड़, कॉफ़ी, बहुत कुछ निर्यात करता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर फर्स्ट नंबर पे बात कर लें तो चाय का निर्यातक है। श्रीलंका चाय का मुख्य निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम जो है श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पर। तो हमारे आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम से श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम से पहले क्या थी? तो सबसे पहले कैंडी थी किसकी? श्रीलंका की राजधानी। उसके बाद कोलंबो हुई, और वर्तमान में क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। क्या है? श्री जयवर्धनपुरम वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। श्रीलंका को किस महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को किस महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। श्रीलंका में एलटीटीई संगठन है। कौन सा? एलटीटी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। कौन सा? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे लिटे भी कहा जाता है। ये क्या है? ये एक आतंकवादी संगठन है। कुछ लोग इसे अलगाववादी संगठन कहते हैं, लेकिन एशिया टेररिज्म पोर्टल ने किसे
एशिया टेररिज्म पोर्टल ने इसे आतंकवादी संगठन का नाम दिया है। किसने? एशिया टेररिज्म पोर्टल ने इसे आतंकवादी संगठन का नाम दिया है। वैसे ये एक अलगाववादी संगठन है, जिसे आप कह सकते हैं एक आतंकवादी, क्योंकि जिसकी विचारधारा थोड़ी अलग तरीके की होगी, अहिंसात्मक विचारधारा होगी, उसे आतंकवादी का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा एक संगठन था? एक आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम संगठन किसने बनाया था? तो इस संगठन को बनाया किसने था? इसके फाउंडर अगर कह लें तो कौन थे? वेरू पिल्लई प्रभाकरन। कौन? वेरू पिल्लई प्रभाकरन जो है लिट्टे LTTE लिट्टे के फाउंडर थे, क्या थे? संस्थापक थे। तो वेरू पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा ये संगठन बनाया गया था। कौन सा? जो है लिट्टे आतंकवादी संगठन या कह ले अलगाववादी संगठन बनाया गया था। ठीक है, बात कर ली ये संगठन था क्या? ये संगठन था, ये तमिल भाषा के रूप में एक जो है अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे कि तमिल लोग श्रीलंका में एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। तो वो जो मांग करने वाले कौन थे? उन्हें ही लिट्टे कहा गया, जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहा गया। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम संगठन कब बना था? तो ये 1976 में 1976 में प्रभाकरन के द्वारा इस संगठन को बनाया गया था। किसलिए? जो है तमिल के बेस पे अलग देश बनाने की मांग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम संगठन के पास कौन सी सेना थी? आपको सोच के, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा आतंकवादी संगठन था, जिसके पास अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना थी। तो ये एक ऐसा इकलौता संगठन है जिसके पास अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम संगठन ने श्रीलंका के किस स्थान पर कब्जा किया था? तो सबसे पहले जाफना पर कब्जा किया था। ठीक है, तो अगर बात कर लें लिट्टे संगठन ने जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम संगठन ने 1976 से लेके अलग देश की मांग करते करते आखिरकार 17 मई 2009 को, कब? 17 मई 2009 को जाके लिट्टे ने क्या किया? जो है अपनी हार स्वीकार की। किसे? अपनी हार स्वीकार की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो ये करता है एलिफेंटा दर्रा। कौन करता है? एलिफेंटा दर्रा जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह किसके द्वारा? चीन के द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। तो अगर हम बात कर लें हम्बनटोटा बंदरगाह की, तो चीन जो है अपने जो है कर्ज के जाल में, जिसे डेब्ट ट्रैप कहा जाता है इंग्लिश में, कर्ज के जाल में वो विश्व के अलग अलग देशों को फंसाता जा रहा है। किसमें? कर्ज के जाल में। तो उसी तरीके से चीन ने जो है श्रीलंका को भी अपने कर्ज के जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंसाया है, जिसके तहत वो हम्बनटोटा बंदरगाह विकसित कर रहा है, इसे चीन विकसित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका का पॉइंट पेड्रो स्थान श्रीलंका में कहाँ है? श्रीलंका का ही पॉइंट पेड्रो स्थान श्रीलंका में कहाँ है? तो ये जाफना के उत्तर में, जाफना जो क्षेत्र है जहाँ लिट्टे संगठन ने कब्जा किया था, उसके ऊपरी भाग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? महावली गंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावली गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो महावली गंगा की लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर है महावली गंगा की लंबाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है श्रीलंका टॉपिक से, श्रीलंका देश से संबंधी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति, कौन सा मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है
भारत और श्रीलंका, किसके, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कौन सा, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट और मुझे मोटिवेट करते रहें, जिससे कि मैं विश्व के, किसके, विश्व के एक एक देश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता रहूं। ठीक है, तो मैंने पहले मालदीव डिस्कस किया, मैं जो है फिर से बता दूं आपको, मैं स्टार्ट किया है मैंने सार्क, किससे, सार्क देशों से, सार्क देशों से स्टार्ट किया है। तो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेपाल से संबंधित। नेपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो कि आपके आने वाले छोटे से बड़े एग्जाम सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कोशिश रहेगी कि आपका टॉपिक होगा क्या, नेपाल, नेपाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ फिर से विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में जो कि नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।